अचानक ऐसे चमकने लगी जैसे चांदी की तलवार हो। तलवार का हैंडल देखने में बहुत डरावना था, लेकिन उस पर बाहर की तरफ बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। लड़खड़ाते हुए, दर्द को बर्दाश्त करते हुए गौरी की मदद से सिद्धार्थ खड़ा हुआ और दोबारा से उस टेबल को अरेंज करने के बाद एक बार फिर उस तलवार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। यह सचमुच कमाल की बात है कि यह तस्वीर से तलवार बाहर निकलती जा रही थी। क्या सचमुच उस तलवार को पकड़कर बाहर खींचा जा सकता था? अब तक तो सिद्धार्थ और गौरी का यही मानना था। अगर वे ऐसा नहीं भी मानते तो भी उन लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। इसीलिए सिद्धार्थ ने अपने कंधे पर टंगा हुआ टूल बैग वहीं नीचे रखा और ऊपर चढ़कर अपना हाथ आगे बढ़ाया और तस्वीर में दिख रही उस तलवार को पकड़ने की कोशिश करने लगा। ये क्या, जो उन लोगों ने सोचा था वो तो सच था। सिद्धार्थ को जो तस्वीर में से बाहर निकलते दिखाई दे रही थी उस तलवार को पकड़ सकता था। उसने बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया और उस तलवार पर अपनी पकड़ बना ली। उसके तलवार को पकड़ते ही तस्वीर के अंदर से गुस्से से गुर्राने की आवाज आने लगी। चाहे जो हो, सिद्धार्थ को अब उस तलवार को तस्वीर से खींचने से कोई रोक नहीं सकता था और उसने किया भी ऐसा ही। उसने कसकर उस तलवार पर अपनी पकड़ बना ली। यह बहुत हैरान करने वाली और अजीब बात थी, लेकिन सच में उस तस्वीर से वो तलवार पूरी तरह बाहर निकल गई थी। सिद्धार्थ ने उस तलवार को जैसे ही बाहर खींचा और गौरी को वो तलवार नीचे की तरफ देने लगा, कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। अचानक से सिद्धार्थ का पूरा शरीर किसी रबड़ की तरह लचीला और ढीला पड़ने लगा। उसने गौरी को तलवार देने के लिए हाथ बढ़ाया हुआ था और अब तक गौरी ने ठीक से तलवार को थामा तक नहीं था कि सिद्धार्थ के शरीर में रबड़ की तरह खिंचाव होने लगा। गौरी, तुम ये तलवार उन्हें ले जाकर दे दो, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। तुम मेरी फिक्र मत करना, जाओ जाओ। अपने बिगड़ते हुए चेहरे और लड़खड़ाती हुई जबान से सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ कोशिश करो, मेरा हाथ मत छोड़ो, मैं तुम्हें उस तस्वीर में नहीं जाने दूंगी। ताकत लगाओ सिद्धार्थ, कमजोर मत पड़ो, गौरी ने कहा। वो शैतानी ताकत सिद्धार्थ को उस तस्वीर में खींचने लगी। दूसरी तरफ से गौरी ने तलवार सिद्धार्थ से लेकर नीचे रखी और सिद्धार्थ को उस तस्वीर के अंदर खींचे जाने से उसे बचाने की कोशिश करने लगी। एक तरफ हवेली के उस शैतान की ताकत थी जो सिद्धार्थ को खींच रहा था और दूसरी तरफ गौरी जैसी एक नाजुक लड़की की ताकत। मुकाबले में फर्क जमीन और आसमान का था। होना क्या था? देखते ही देखते सिद्धार्थ उस तस्वीर में समा गया। गौरी के हाथों में तलवार तो आ गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज सिद्धार्थ उस तस्वीर में समा गया था। सिद्धार्थ के तस्वीर के अंदर जाने के बाद तुरंत ही वो तस्वीर फिर से किसी आम तस्वीर की तरह दिखाई देने लगी। तुमने क्या सोचा था कि तुम लोग इस तलवार को यहां से इतनी आसानी से ले जा पाओगे? मेरी हुकूमत बनी रहे, इसलिए मुझे यह तलवार हर कीमत पर चाहिए। अगर मुझे तलवार नहीं मिली तो ये लड़का और तुम दोनों आज और अभी के अभी मारे जाओगे। हवेली के शैतान ने अपनी भारी भरकम गुस्सैल आवाज में धमकी देते हुए कहा। तो क्या उस शैतान की धमकी का गौरी पर कुछ असर होने वाला था? क्या यह सिर्फ एक कोरी धमकी भर थी या सचमुच उन दोनों की जान खतरे में थी? सिद्धार्थ तो पहले ही तस्वीर के अंदर कैद हो चुका था। गौरी के पास कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था, लेकिन फिर भी वो वहां से जल्दी भाग नहीं रही थी। वो सिद्धार्थ को ऐसे छोड़कर भाग भी कैसे सकती थी? वो बहुत दुखी थी, लेकिन सिद्धार्थ ने तो उसे खुद कहा था कि उसे तलवार उन लुटेरों तक पहुंचा देनी चाहिए। सिद्धार्थ की कही इसी बात पर गौर करके जैसे ही गौरी ने अपने कदम आगे बढ़ाना चाहा, उस कमरे में रखा एक फ्लावर पॉट उड़कर सीधा गौरी के सिर की तरफ आया। गौरी बहुत ज्यादा अलर्ट और फुर्ती वाली थी। उसने उस हमले से खुद को बचा लिया। वो पॉट दीवार से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। इसके तुरंत बाद वो पूरी की पूरी हवेली गौरी के सामने गोल गोल घूमने लगी। उसके घूमने की रफ्तार इतनी तेज थी कि गौरी धड़ाम से वहीं गिर गई। उसके गिरने के तुरंत बाद हवेली का घूमना बंद हो गया। गौरी को अभी भी चक्कर आ रहे थे, लेकिन उस शैतान का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। अभी तो गौरी को बहुत कुछ झेलना बाकी था। जहां गिरी थी उसके ठीक ऊपर एक झूमर लगा हुआ था। इससे पहले
कि वो झूमर गौरी पर गिर पाता वो उस जगह से पलट चुकी थी। सचमुच गौरी की फुर्ती का तो जवाब नहीं था। गौरी धीरे धीरे करके उस कमरे से बाहर खिसकने की कोशिश कर रही थी। बेवकूफ लड़की, क्यों अपनी मौत को न्योता दे रही हो? तू तो मरेगी ही, साथ में ये लड़का सिद्धार्थ भी बेमौत मारा जाएगा। मैं इस गांव को मुर्दों का गांव बना दूंगा। मुझे मेरी तलवार दे दे, वापस ला दे मेरी तलवार, जल्दी कर, वापस दे। उस शैतान ने गुस्से से भरी भारी भरकम आवाज में कहा। गौरी को अब तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या वो सिद्धार्थ की जान बचाए और उस शैतान को वो तलवार वापस कर दे, या बाहर जाकर वो तलवार उन लुटेरों के हाथों में दे दे और गांव वालों की जिंदगी बचा ले। लेकिन धमकी तो हवेली का वो शैतान भी दे रहा था। गौरी का दिमाग किसी चक्री की तरह घूमने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो इस बारे में सोच ही रही थी कि अचानक एक साथ करीब 4 कबूतरों ने अलग अलग दिशाओं से अपने पंजों और चोंच से उस पर हमला कर दिया। हालांकि आमतौर पर कबूतर इतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते, लेकिन वे कबूतर तो हाउंटेड हवेली के कबूतर थे, जो शैतान के रहमो करम पर पले थे। उनके नाखून बहुत तेज और चोंच बहुत पैनी थी। गौरी को अपनी तरफ गुस्से से पागल उन कबूतरों के आने का पता उनके पंखों की फड़फड़ाहट से पहले ही चल गया था। उसने पहले तो पास रखे सिद्धार्थ के बैग से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन कबूतरों के पंजे उसे किसी न किसी तरह से घायल करने लगे। गौरी इस झंझट को ज्यादा देर तक नहीं झेल सकती थी। उसने हाथ बढ़ाया और सिद्धार्थ के टूल बैग में रखा हुआ वही खंजर निकाला जिससे सिद्धार्थ ने प्रीतम को मौत के घाट उतारा था। और जैसे ही फिर वे कबूतर उसकी तरफ बढ़े, उसने एक एक झटके में उन चारों कबूतर को मार गिराया। वे कबूतर जो जमीन पर नीचे गिरे थे, वे किसी आम कबूतर की तरह फड़फड़ा रहे थे, लेकिन उनके शरीर से निकलने वाला खून लाल नहीं बल्कि काला था। उन शैतानी कबूतरों को भी गौरी ने मार गिराया था। ऐसा करने के बाद गौरी ने भागने से पहले एक बार फिर उस तस्वीर की तरफ देखा, लेकिन ये क्या, उस तस्वीर से एक हाथ बाहर निकलकर गौरी की तरफ बढ़ रहा था। गौरी जल्दी से जल्दी वहां से भागना चाहती थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार के साथ दौड़ लगा दी। उस हवेली के दरवाजे एक एक करके बंद होने लगे थे, लेकिन जिस रफ्तार से वे दरवाजे बंद हो रहे थे, गौरी दरवाजे बंद होने के पहले ही हवेली के बाहर निकल चुकी थी। गौरी को तलवार लेकर हवेली के बाहर आते देखकर वे तमाम लुटेरे भूत अजीब तरह से जोर जोर से चिल्लाने लगे। वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उनका सरदार तो इस कदर पागल हो गया था कि वो घोड़े से नीचे उतरकर किसी पागल बंदर की तरह नाचने लगा था। इससे पहले कि उनके तक पहुंचकर गौरी उन्हें वो तलवार दे देती, वो वहीं हवेली के मेन डोर के सामने खड़ी होकर कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर बाद उस हवेली के अंदर से आवाज सुनाई देने लगी। बचाओ गौरी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो गौरी, क्या तुम बाहर हो? मुझे सुन रही हो? आई नीड योर हेल्प, मैं जीना चाहता हूं गौरी। ये आवाज तो सिद्धार्थ की लग रही थी। गौरी ने मन ही मन सोचा। गौरी के साथ सिद्धार्थ बाहर नहीं आया था, लेकिन उसके वहां न होने का उन लुटेरे भूतों के सरदार को बिल्कुल भी मलाल नहीं था। उसे तो बस किसी भी तरह से सिद्धार्थ के होने का फायदा उठाना था। एक बार तलवार मिल गई तो फिर उसे सिद्धार्थ से क्या मतलब था, लेकिन गौरी के लिए तो सिद्धार्थ ही सब कुछ था। गौरी ने उस बेशकीमती तलवार को हासिल कर लिया था। वो तलवार ताकत की ख्वाहिश रखने वालों के लिए किसी जादुई खजाने से कम नहीं थी। गौरी समझ चुकी थी कि उस लुटेरों के सरदार के लिए किसी की जान कोई मायने नहीं रखती थी। इसका मतलब तो यही था कि अगर उसके हाथों में वो तलवार दे दी जाए तो वो हवेली के शैतान से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और बेदर्द हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो लोगों की मौत कितनी दर्दनाक होगी, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल था। अभी भी जब गौरी इस बात को डिसाइड नहीं कर पाई थी कि उसे तलवार के साथ क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे बहुत चौंका दिया। जब गौरी ने इस बात को सोचा कि अगर वो तलवार हवेली के शैतान को ही वापस लौटा दी जाए और बदले में वो सिद्धार्थ को छोड़ दे, तब भी सिद्धार्थ हवेली के शैतान और लुटेरे भूतों के सरदार दोनों का सामना कर सकता था। इसीलिए तलवार लुटेरे के सरदार को देकर वो सिद्धार्थ की जिंदगी से सौदेबाजी नहीं कर सकती थी। गौरी ने अब अपना मन बना लिया था।
वो हवेली के शैतान को उसकी तलवार वापस लौटाना चाहती थी और उसके बदले में सिद्धार्थ की रिहाई पाना चाहती थी। उसका यह फैसला सचमुच बहुत ज्यादा समझदारी भरा फैसला था, क्योंकि सिद्धार्थ के बिना ना तो गौरी की जिंदगी कोई मतलब की थी और ना ही वीरानगढ़ की खुशहाली वापस मिल सकती थी। इससे पहले कि वो आगे का कदम उठा पाती, कुछ लुटेरे भूतों ने उसे आकर घेर लिया। सिद्धार्थ की जान दांव पर लग चुकी थी। वे लुटेरे गौरी से जबरन वो तलवार छीन चुके थे। तो क्या वे लुटेरे गौरी से वो तलवार छीनकर भाग सकेंगे? क्या गौरी उनसे निपट लेगी? अगर तलवार लुटेरों की हो गई तो वीरानगढ़ के लोगों का मुकद्दर क्या होगा? क्या हवेली का शैतान सिर्फ उस तलवार के चले जाने से बहुत कमजोर पड़ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।